और जुनैद और नासिर क्या वर्चस्व की लड़ाई के शिकार हुए, वो किसी दूसरी जंग के हथियार बन गए? क्या उनकी हत्या को किसी खास मकसद से हाईलाइट किया गया? क्या उनका मर्डर जानबूझकर सनसनी फैलाने के लिए किया गया? इस सनसनीखेज मर्डर में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। ओवैसी जो कह रहे हैं, हिंदू मुस्लिम की बातें जो हो रही हैं, राजस्थान बनाम हरियाणा की जो सियासत हो रही है, उससे बिल्कुल अलग एक बहुत बड़ा सच इस डबल मर्डर के पीछे छिपा है। जो सबूत, जो दावे और जो बातें सामने आ रही हैं, चौंकाने वाली हैं। एक अलग ही थ्योरी है, इस अग्निकांड की एक अलग ही स्टोरी है। अभी बहुत सारा सच सामने आना बाकी है, लेकिन जितना सच अभी मिला है वो कहानियों से बहुत दूर है। इस आगजनी, इस अपहरण की पूरी इनसाइड स्टोरी समझने के लिए देखिए ये एक्सक्लूसिव इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्ट। जुनैद नासिर को किसने मारा? गैंग्स ऑफ गोरक्षक या गैंग्स ऑफ गो तस्कर? जुनैद नासिर मोहरा मर्डर के पीछे बहुत बड़ी साजिश, बड़ा खतरनाक चेहरा। क्या गो तस्करों ने जुनैद नासिर को मरवाया? प्लानिंग कर गोरक्षकों को फंसवाया? क्या गोरक्षकों के वर्चस्व की लड़ाई ने जुनैद नासिर को जलाकर मार डाला? जुनैद नासिर का मर्डर, कहां से आया ऑर्डर? बहुत बड़ा खुलासा। जला दिया ले जाके। मरे ही नहीं जनाब, इनको गाड़ी के अंदर बंद करके मार दिया गया। ले जाकर उनको जिंदा जला देना, ये कोई इंसानियत है? ये तो हद पार कर दी। जिस मर्डर को लेकर पूरे देश में सनसनी फैली हुई है, जिस मर्डर को लेकर हिंदू मुसलमान हो रहा है, देश के सबसे सेंसिटिव मर्डर मिस्ट्री के पीछे दो थ्योरी सामने आ रही है। पहली, मोनू मनेसर को रास्ते से हटाने के लिए क्या गो तस्करों ने ही साजिश की? और दूसरी, क्या हरियाणा राजस्थान के गो रक्षकों के वर्चस्व की लड़ाई में जुनैद नासिर को जलाकर मार दिया गया? ये थ्योरी कहां से आई और क्यों आई, इसको समझने के लिए गो तस्करी और गो रक्षकों के बीच झड़प की पूरी हिस्ट्री, जियोग्राफी को जानना होगा, जिसकी शुरुआत होती है हरियाणा राजस्थान के बॉर्डर से। हरियाणा के मानेसर, मेवात, नूह, गुरुग्राम के गांव का इलाका और हरियाणा का फिरोजपुर झिरका इलाका, और इधर राजस्थान में मेवात बॉर्डर से जुड़ा रामगढ़, तिजारा, भरतपुर जिले का कामा पहाड़ी नगर इलाका गो तस्करी के नाम से बदनाम है। इन इलाकों में सबसे ज्यादा गो तस्करी के मामले आते हैं। गोरक्षकों और गो तस्करों के बीच भिड़ंत के सबसे ज्यादा मामले यहीं पे दर्ज होते हैं। हरियाणा राजस्थान के इसी तरीके के जंगल वाले पहाड़ी इलाके, इन इलाकों में अक्सर गौकशी की वारदातें सामने आती हैं, जिसका सिलसिला शुरू होता है सड़क से। जब गौ तस्कर सड़कों से गाय को उठा के अपने गाड़ियों, अपने ट्रकों में रखते हैं और गुप्त सूचना के बाद गौ रक्षक इनका पीछा सड़क से करना शुरू कर देते हैं और एक दूसरे की गाड़ियों को खतरनाक तरीके से चेज किया जाता है, एक दूसरे के ऊपर फायरिंग की जाती है, पत्थरों से हमला किया जाता है और यह चेजिंग खत्म होती है इस तरीके के सुनसान जंगल वाले इलाकों में आकर।
इन इलाकों में आकर ये एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं, एक दूसरे को रोकने की कोशिश की जाती है, फायरिंग की जाती है, पत्थरों से हमला किया जाता है, जिसका नतीजा कई बार बेहद खतरनाक साबित होता है। इसी तरीके के जंगलों में से भिवानी इलाके में भी एक गाड़ी के अंदर 2 लोगों की जली हुई लाश मिली है, जिस मामले में पुलिस लगातार जांच कर रही है। हरियाणा राजस्थान के बॉर्डर के इन 2 इलाकों में गो तस्करों का अड्डा है, तो उनको रोकने के लिए कथित गोरक्षकों ने अपने अपने गोरक्षक दल बना रखे हैं और इन सब का अपना अपना एरिया है, अपना अपना रसूख है। गोरक्षक के नाम पर ये सब अपनी ताकत का खुलेआम प्रदर्शन करते हैं। खुलेआम हथियारों को लेकर चलते हैं, गोरक्षा के नाम पर डराते हैं, धमकाते हैं। जो जितना ज्यादा गो तस्करों को पकड़वाता है वो इलाके का सबसे बड़ा गोरक्षक खुद को बताता है। आरोप लगते हैं कि ये सब पुलिस और सरकार को पता होता है। इन सब के अपने अपने टापू हैं। सबसे ज्यादा एक्टिव गोरक्षा दल का नाम बजरंग दल है। इसके अलावा मेवात गोरक्षा दल हरियाणा, गोरक्षा दल गुरुग्राम, गोरक्षा दल अलवर, गोरक्षा दल नूह मेवात, गोरक्षा दल भरतपुर, ऐसे कई इलाकों में इस तरह के गोरक्षा दल है। अलग अलग इलाके, हर इलाके का अपना गोरक्षक, लेकिन सबसे बड़ा गोरक्षक कौन है, इस बात की लड़ाई चलती है और ये साबित करने के लिए गोरक्षक दल अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हैं। कहा जा रहा है कि इसी वर्चस्व की लड़ाई में एक दूसरे को फंसाने के लिए जुनैद और नासिर को मोहरा बनाया, मारा, जलाया और फिर फंसाया। वर्चस्व की इस जंग के कौन कौन से कैरेक्टर हैं? पहला नाम है मोनू मानेसर और दूसरा नाम है राजू बुहाना। मोनू मानेसर बजरंग दल नाम का गोरक्षा दल चलाता है और राजू बुहाना गोरक्षा दल हरियाणा का एक्टिव मेंबर है। कहा जा रहा है कि इन्हीं दोनों की लड़ाई में जुनैद और नासिर की बलि दे दी गई। पूरे एंगल को समझने के लिए एक एक कैरेक्टर को जानना होगा। सबसे पहले बात मोनू मानेसर की, जो जुनैद और नासिर मर्डर में मुख्य आरोपी है, जिसका नाम FIR में दर्ज है। मोनू मानेसर हरियाणा का एक्टिव गोरक्षक है। बजरंग दल के नाम से ये काम करता है। हरियाणा सरकार की बनाई गई काऊ प्रोटेक्शन समिति का मेंबर है। गुरुग्राम, मनेसर और मेवात इसका एक्टिव इलाका है। इसका अपना फेसबुक पेज है जिस पर वो गो तस्करों के पकड़ने वाले वीडियो डालता रहता है। मोनू मानेसर ने ये वीडियो अपने चैनल पर डाला है, जिसमें देख सकते हैं कि किस तरह से हाईवे पर ये गो तस्करी के शक में ट्रक का पीछा कर रहा है और इसके गोरक्षा दल के लोग ट्रक को रोक लेते हैं। मोनू मानेसर पर खुलेआम हथियार लेकर चलने और फायरिंग कर डराने का भी इल्जाम है। कुछ दिन पहले का ही ये वीडियो है और ऐसे ही वीडियो के बारे में ओवैसी हरियाणा सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं, जब उसने पटौदी मोहल्ले में जाकर फायरिंग कर दी थी, जिसमें 12वीं का एक स्टूडेंट मोइन घायल हो गया था। ये पूरा एक ऑर्गेनाइज गैंग है। यूट्यूब पे इसके पास सिल्वर बटन है, यानी यूट्यूब के पॉलिसीज के खिलाफ वो वायलेंस दिखाकर पैसे कमा रहा है। तो ये बल्कि जो गैंग है, ये तो दारा सिंह की गैंग याद दिलाती, जो ग्राहम स्टेन्स को जिन्होंने मारा था, ये तो वही गैंग है, उसी आइडियोलॉजी पर चल रहे हैं। हरियाणा में गौ रक्षकों में सबसे एक्टिव नाम मोनू मानेसर। मोनू मानेसर ने साल 2014 के आसपास गौरक्षक दल मानेसर ज्वाइन किया था। इसके बाद यह सबसे ज्यादा एक्टिव रहा। इसकी तमाम वीडियो गौ तस्करों को चेस करने की, फायरिंग करने की, उन्हें पकड़वाने की सामने आती रही हैं। अगर हम बात करें मोनू मानेसर की, तो मोनू मानेसर सबसे ज्यादा एक्टिव है मानेसर इलाके में, गुरुग्राम के कुछ इलाकों में, और इसके साथ ही मेवात तक भी ये एक्टिव माना जाता है। कहा जाता है कि मेवात के अंदर जाकर भी ये गौ तस्करों का सामना करता है। उनके आमने सामने आने की कई वीडियो इसकी सामने आ चुकी हैं। इस केस के अंदर मोनू मानेसर को नामजद आरोपी राजस्थान पुलिस ने बनाया है। हालांकि मोनू मानेसर का कहना है कि वो इस वारदात में शामिल नहीं है, लेकिन पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। मोनू के अलावा अनिल, श्रीकांत, रिंकू सैनी, लोकेश सिंगला का नाम FIR में दर्ज है, जिसमें रिंकू सैनी को पुलिस ने पकड़ लिया है। इन सभी का कहना है कि इस मामले से उनका कोई लेना देना नहीं है। इसके लिए मोनू मानेसर ने घटना वाले दिन का पूरा ब्यौरा
सीसीटीवी के सबूत के तौर पर पेश कर दिया, जिसमें उसने बताया कि 14 फरवरी को गुरुग्राम के एक होटल में वो था, जिसकी उसने सीसीटीवी फुटेज दिखाई, जिसकी तस्दीक होटल के मैनेजर ने भी की। अगले दिन 15 तारीख को सुबह 7:56 पर मोनू की गाड़ी पटौदी से पहले जमालपुर से निकलती हुई दिख रही है। इसका भी फुटेज मोनू ने दिखाया। इसके बाद 8:47 पर 15 तारीख को सुबह मोनू अपनी गाड़ी से घर आता है। सीसीटीवी में दिखता है कि मोनू आता है, ड्राइविंग सीट से उतरकर घर जाता है और अगली फुटेज 8:51 का सीसीटीवी है, जिसमें वो घर में बच्चों के साथ खेल रहा है। 15 तारीख को सुबह 12:06 पे हमारा चेकआउट उनका हुआ यहाँ से। सर, जो सीसीटीवी फुटेज उन्होंने रिलीज किए वो इसी होटल के हैं? हमारी होटल की सीसीटीवी फुटेज है, उनको हमने प्रोवाइड की है। सर, वो कितने लोगों के साथ आए थे, इसकी जानकारी? उनके साथ 2-3 लोग और भी थे। तो जो फुटेज में दिख रहे हैं, मतलब वो ऑथेंटिक वही लोग हैं? वो वही ऑथेंटिक वो है। हमने खुद अपनी साइड से क्रॉस चेक करके ही उनको ओरिजिनल फुटेज दी है। क्या चाहती हूँ, मेरा बेटा नहीं था इसमें, मेरा बेटा घर पे ही था। ये झूठा आरोप लग रहा है, मेरा बेटा नहीं था। मैं अपना बेटा ना अच्छी तरह जानू, नहीं था। काम क्या करता है, क्योंकि गौरक्षक क्या क्या काम करता है? गौ रक्षा दल में, बजरंग दल में, और बात मुझे नहीं पता। बस ये इतना ही पता है, बिना बाप का बेटा फंसा दिया बिना मतलब। ध्यान से समझेंगे तो हो ये रहा है कि 17-18 दिन पहले मेवात में एक गौ तस्कर मारा गया था रोड एक्सीडेंट में, वारिस, जिसको लेके वहां के लोगों ने, गौ तस्करों के हिमायतियों ने प्रशासन पर दबाव बनाने के लिए झूठा आरोप लगाया कि इस लड़के को मोनू मानेसर ने, आप ध्यान कीजिएगा, मोनू मानेसर का ही नाम लिया गया था वहां पे स्पेशल, जबकि पुलिस जांच में ये बात निकल के सामने आई थी कि उसकी जो मृत्यु हुई वो रोड एक्सीडेंट में हुई थी। उसके तुरंत बाद ये जो घटना हुई, इसमें मेवात क्षेत्र के ही लोगों ने बताया है किसको, जो कंप्लेनेंट है इस केस की एफआईआर में, कि उसको ये पता लगा मेवात क्षेत्र के ही लोगों से कि वो जो दो व्यक्ति हैं जिनकी हत्या की गई है, उसको मोनू और बजरंग दल और कुछ लोगों ने मारा है, जबकि मोनू उस समय गुड़गांव में ही मौजूद था। तो ये आपका, हमारा और सभी गो भक्तों का बड़ा सोचने का विषय है कि अगर ऐसे गोरक्षकों को एक सोची समझी साजिश और प्लानिंग के तहत जानबूझकर और विद इंटेंशन से इसलिए फंसाया जा रहा है ताकि गोरक्षा और गोरक्षकों का मनोबल टूटे, तो वो इस बुलावे में ना रहे। अब सवाल है कि क्या मोनू सच बोल रहा है, और अगर वो गुनहगार नहीं है तो फिर जुनैद नासिर की हत्या किसने की? क्या गोरक्षकों की वर्चस्व की लड़ाई में जुनैद नासिर की हत्या हुई? क्योंकि अचानक से चर्चा में किरदार नंबर 2 राजू बुहाना सामने आया, जिसका एफआईआर में नाम नहीं है, लेकिन मोनू मानेसर के पक्ष के लोगों का मानना है कि जुनैद नासिर की हत्या वर्चस्व की लड़ाई का नतीजा हो सकती है। राजू बुहाना गौरक्षक के तौर पर काम करता है और ये रोहतक के आचार्य योगेंद्र के लिए गौरक्षक के तौर पर पिछले काफी सालों से एक्टिव है। इसके जो मुख्य इलाके हैं वो इलाके हैं रोहतक, पानीपत और इसके अलावा राजस्थान का झुंझुनू इलाका। ये वहां पर गौरक्षक के तौर पर काफी एक्टिव है और वहां पर ये गौ तस्करों का आमना सामना करने में कई बार पुलिस के सामने भी आ चुका है। गोरक्षक राजू बुहाना कौन है? उसका और मोनू मानेसर के बीच रिश्ता क्या है? मोनू मानेसर गोरक्षकों का आका कैसे बन गया? क्यों मोनू मानेसर और राजू बुहाना को एक दूसरे का राइवलरी कहा जा रहा है? उसको डिटेल में जानते हैं। मेवात गोरक्षा दल हरियाणा नाम के 2 बड़े गोरक्षा दल हैं, जिसे आचार्य योगेंद्र और आजाद नाम के 2 लोग चलाते हैं और इन्हीं के साथ गोरक्षक राजू बुहाना काम करता है। मोनू मानेसर के गुरु धर्मेंद्र हैं। 2014 में मोनू मानेसर पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट में पढ़ता था। इसको धर्मेंद्र ने गोरक्षक दल में शामिल कराया। 1 साल बाद 2015 में धर्मेंद्र गोरक्षक दल से अलग हो गए, लेकिन मोनू मानेसर बड़ा गोरक्षक बन गया। 2014-15 में राजस्थान के झुंझुनू का रहने वाला राजू बुहाना मानेसर आया। मोनू मानेसर के साथ गोरक्षक के रूप में काम करने लगा। 2016-17 के बीच मोनू मानेसर और राजू बुहाना के बीच वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो गई, जिसके बाद राजू बुहाना आचार्य योगेंद्र के अंडर में चला गया, जहां ये अपना अलग गोरक्षा दल चलाते हैं। इनका गोरक्षक दल रोहतक, पानीपत, राजस्थान बॉर्डर एरिया पर काम करता है। आज मेवात में जो बड़ा रैकेट है गो तस्करों का, उसको तोड़ने का और उसको मिट्टी में मिलाने का काम अगर कोई कर रहा है तो मोनू कर रहा है और मोनू की टीम कर रही है।
मैं बधाई देता हूँ उनको कि उन लोगों ने इतनी हिम्मत की है अंदर घुस के। मेवात में जहाँ लोग जाने से डरते हैं वहाँ पे वो खुद अपनी टीम के साथ एंट्री करता है और गांव में घर के अंदर जाके उठा के लाने की हिम्मत करता है। उस हिम्मत को तोड़ने के लिए सारे षड्यंत्र जो है रचे गए हैं। और मैं आपकी मीडिया के माध्यम से सरकार से एक गुजारिश करूंगा कि इस पूरे मामले की एक सीबीआई जांच बैठाई जाए। अगर सीबीआई जांच होगी तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और वो लोग जिन लोगों ने ये कंप्लेंट लिखवाई उनके बारे में मैं आपको कहना चाहता हूँ कि वो लोग जब अपने भाई के पीछे भी लगते हैं तो उसको मिट्टी में मिला के ही दम लेते हैं। हमारे लोगों की तरह नहीं है कि धमका के छोड़ दें। तो वो उन लोगों में ये कतई दिक्कत नहीं है कि उन्होंने खुद भी जला दिया, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो लोग अपने आप को कब कैसे क्या करें। क्योंकि जो व्यक्ति रोज पैसे के लिए मौत को हाथ में लेकर चलता है, क्योंकि 10-10 बच्चे होते हैं, एक चला भी जाएगा तो खून सी कमी होती है, ये सोचकर वो लोग काम करते हैं। मेरी जानकारी में नहीं था कि भाई ये लोग क्रिमिनल हैं या घाटमी का के मेरा पहले कोई लिंक नहीं था। मैंने तो बताया ना कि भाई मैं तो 15 तारीख को, मेरे को 16 तारीख को सोशल मीडिया के माध्यम से ये जानकारी लगी। तो जैसे लगी तो मैं राजस्थान में गौ रक्षा के कार्य से गया हुआ था। फिर यहाँ आया तो यहाँ बताया गया कि भाई ऐसे ऐसे माहौल चला हुआ है, ऐसी बात हुई है। तो हमने कहा कि भाई इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। हम मीडिया के माध्यम से भी कह रहे हैं कि जो लोग निर्दोष हैं उनको न फंसा जाए। अगर गो हत्या बंद हो जाएगी, आज ये चैनलों पे, बहुत चैनलों पे ये चीजें चली हुई हैं, वे गोरक्षा दल गुंडागर्दी करता है, मुसलमानों को मार दिया जाता है। मैं कहता हूँ जब कोई चीज, जब घटनाक्रम होगा ही नहीं। मेवात में 2000 गायें काट दी जाती है, गांव-गांव में अवैध रूप से जब गो हत्या बंद है तो पुलिस रोक के उसको और मुसलमान ना करें तो ये जो घटनाएं हो रही हैं, गोरक्षक मारे जा रहे हैं, गोरक्षकों पर झूठी FIR दर्ज हो रही हैं, घर से गाड़ियां तोड़वाते हैं, हम लोग भटकते हैं। और जो आज देश में एक नफरत का माहौल पैदा किया जा रहा है हिंदुओं के प्रति, ये बिल्कुल गलत है। पुलिस वर्चस्व वाले एंगल से जुनैद नासिर की हत्या की गुत्थी सुलझाने में जुटी है, लेकिन इस हत्याकांड का एक और एंगल है। कहीं इसके पीछे गोतस्करों की ही कोई गैंग तो नहीं, क्योंकि मोनू मनेसर ही वो नाम है जिसका गोतस्करी के धंधे से जुड़े लोगों में सबसे ज्यादा खौफ है। इसके खौफ का आलम यह है कि ये ज्यादातर गोतस्करी के मामलों को पकड़वाने में इसका रोल रहा है और ये हरियाणा पुलिस की काउ प्रोटेक्शन टीम के साथ मिलकर गोतस्करों को पकड़वाता है। कहीं ऐसा तो नहीं मोनू को फंसाने के लिए जुनैद नासिर को मारा गया ताकि गोतस्करी का धंधा इलाके में बेरोक टोक चल सके। पुलिस सूत्रों की माने तो इस दोहरे हत्याकांड के पीछे कई अलग अलग वजह मानी जा रही हैं। पहली वजह यह कि क्या ये दोहरा हत्याकांड गौ तस्करों की ही कोई साजिश हो सकती है, या फिर इसके पीछे जो अलग अलग गौ रक्षक दल बने हुए हैं उनके वर्चस्व की लड़ाई का नतीजा ये दोहरा हत्याकांड तो नहीं है। पुलिस अब तक जितने आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है उनके बयानों और साथ ही सबूतों के आधार पर इस केस की जांच को आगे बढ़ा रही है ताकि इस केस के पीछे की असल वजह क्या है वो सामने आ पाए। मामला सेंसिटिव है, लेकिन सवाल कई हैं जिसने इस मर्डर मिस्ट्री की पहेली को और उलझा दिया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।